Okay, good morning all student. Now we start our remaining classes of chapter 3. Okay, in before one class or early class we have to study about the atoms, about the molecules, about the acid, about the base. Okay, so now we start study about the neutralization reaction. Okay, uh, first you know what is the acid. Acid is the substances which is sour in taste and it turns blue litmus paper red. एंड नेक्स्ट बेस है ना, यानी कि एसिड क्या है, पहले हम लोग एसिड के बारे में बात करेंगे. एसिड एक प्रकार का, इसको हम लोग हिंदी में अम्ल कहते हैं, खट्टा पदार्थ होता है ना, जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा. और जो लाल नीले कलर का लिटमस पत्र है उसको लाल कलर में बदल देता है, इसको हम लोग एसिड कहते हैं. ठीक है, अम्ल यानी कि जो भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अम्ल या एसिड पाया जाता है. देन नेक्स्ट वी हैव टू सी बेस. व्हाट इज द बेस? बेस इज द सब्सटेंसेस विच इज बीटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच. ओके, यानी कि बेस क्या है? बेस इसको हम लोग हिंदी में क्षार कहते हैं. ये स्वाद में कड़वे होते हैं और साथ ही छूने पर चिकने होते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के साबुन. देन नेक्स्ट वी हैव टू सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यानी कि हम लोग ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, या इसको हम लोग जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है इसको हम लोग कहेंगे निष्प्रभावी अभिक्रिया. ठीक, यानी कि हम लोग जब भी अम्ल और क्षार के प्रभाव को खत्म करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. देन सी ऑन द बोर्ड. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है? when acid is react with bases it form salt and water. okay, and heat is released. यानी कि जब भी कोई सा अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो वो जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हम उस अभिक्रिया में सॉल्ट बनता है, जल बनता है और हीट अतिरिक्त उत्पाद के रूप में निकल जाती है. और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं निष्प्रभावी अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो आप लोग बोर्ड पर देखेंगे इसको. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी एक अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो वो नमक बनाता है और है ना लवण बनाता है और जल और हीट उसमें सब उत्पाद के रूप में निकल जाते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव टू सी एग्जाम्पल. एसिड, ये क्या है? HCl. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCl? HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक, ये क्या है? एक प्रकार का अम्ल है. दूसरा बेस है ना, तो बेस में क्या है? ये है सोडियम, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये एक प्रकार का क्षार है. तो जब भी हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने क्या चीज़ देखा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, है ना, न्यूट्रलाइजेशन में जब एक अम्ल एक क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाता है ना, और जल और ऊर्जा सब उत्पाद के रूप में निकलती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या इसको कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. देन नेक्स्ट वी हैव टू सी use of neutralization reaction. okay, so now we have to see the topic uses of neutralization reaction. what are the uses of neutralization reaction in our daily life? okay, तो all student see on the board. हम लोग हमारे जो आज के जीवन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या महत्व है, कहाँ कहाँ हम लोग इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, आइए हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं. तो फर्स्ट यू हैव टू सी एसिडिटी. सेकंड एंड बी स्टिंग. थर्ड सोइल ट्रीटमेंट. एंड फोर्थ डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट. तो जैसे हम लोगों ने देखा था चैप्टर के आरंभ में ही देखा था कि एसिडिटी का उपचार करने के लिए या एसिडिटी का ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम लोग कुछ एंटासिड का यूज़ करते हैं. ठीक है, और हम लोग देखेंगे इसमें.
So we have to see that what is acidity. Acidity is the condition, and in acidity the HCl, hydrochloric acid, is released with gastric juice in our stomach, and this the condition is called acidity. It is harmful to us. Okay, and the excess of acid like HCl in our stomach, it is very painful to us. So we have to use antacid like मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो एसिडिटी, जिसको हम लोग अम्लीता कहते हैं, इसका हमारे शरीर में जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, उससे पहले हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से, है ना, हमारी जो ग्लैंड से, लीवर से, उसमें गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, और उस गैस्ट्रिक जूस में HCl पर्याप्त मात्रा में होता है, और यही HCl लंबे समय तक यदि हमारे स्टमक में रहता है, हमारे स्टमक के अंदर, तो स्टमक से ही रिलीज होता है, और ये हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक हमारे पेट के अंदर रहता है, तो हमारे लिए ये दर्दनाशक. फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट एसिडिटी. व्हाट इज एसिडिटी? सो एसिडिटी is the condition in which the hydrochloric acid is present in the gastric juice which is secreted in stomach. ओके, यानी कि हमारे शरीर में स्टमक के अंदर, स्टमक से HCl गैस रिलीज होती है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है ना, जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, और यही यदि इसकी मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसकी अधिकता की वजह से इसको हम लोग एसिडिटी कहते हैं, और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. और ऐसी कंडीशन में हम लोग एसिडिटी को ठीक करने के लिए या तो हम लोग मार्केट से कुछ टेबलेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक, या फिर हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं. तो ये हमारे शरीर में एसिडिटी की मात्रा को कम कर देगा. तो नेक्स्ट भी हम लोग देखेंगे एंट एंड बी स्टिंग. So ant and bee sting contain formic acid. When ant or bees bite on our body, on our any organ, so there are the swelling occurs. यानी कि वहाँ पर क्या, जब भी हमारे शरीर पर किसी चींटी के द्वारा, है ना, या किसी बीज के द्वारा कि शरीर के किसी अंग पर काटा जाता है, तो कुछ समय बाद वो सूज जाता है और वहाँ पर रेडनेस हो जाता है, यानी कि वो लाल कलर का हो जाता है. जिसका हम लोग चित्र देखें तो ये इसका चित्र है, आप लोग उसको देख पा रहे होंगे. ओके, तो हम लोग अब इसको, जब भी चींटी ने या किसी बीज ने यदि किसी प्रकार से काट लिया हो, है ना, यदि उसको डंक मार दिया हो, तो हम लोग किस प्रकार से उसकी जो तीव्रता है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं. तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो चींटी काट लेती है तो हम लोग उसको सही कर सकते हैं. हम घरों में उपयोग होने वाले बेकिंग सोडा का यूज़ इसके लिए कर सकते हैं. जब भी हमको या किसी एंट ने काटा हो या बीज ने काटा हो, तो उस जहाँ पर उन्होंने काटा है उस जगह पर हम लोग उस बेकिंग सोडा को मलते हैं. और इससे होगा क्या, क्योंकि वो क्या है, एक प्रकार का बेस होता है जो इस एसिड के, फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जिससे हमारे शरीर पर जो भी काटने वाली जगह हो वहाँ पर पेन धीरे धीरे कम हो जाता है. तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज सोइल ट्रीटमेंट. ओके, सो हम लोग देखते हैं द फार्मर्स आर यूज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड्स टू इम्प्रूव देयर क्रॉप इन द फील्ड. So the excessive use of fertilizers, the soil become acidic or become basic in nature. तो हम लोग जब भी, जैसे किसान अपने फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए
या तो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, या खेतों में से जो वीड्स हैं उनको हटाने के लिए केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग वीडीसाइड कहते हैं। या जो पेस्ट हैं, है ना, कीट पतंगे, इनको यदि वो मारने के लिए या हटाने के लिए वो किसी प्रकार से पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। तो इनकी अधिकता से होता क्या है, जब ये ज़्यादा मात्रा में खेतों में पहुंच जाते हैं तो या तो हमारा जो खेत वो एसिडिक हो जाता है, और या फिर वो बेसिक नेचर का हो जाता है, और जिसको कम करने के लिए हम लोग दूसरी चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जैसे यदि मिट्टी में एसिडिक नेचर बढ़ जाता है तो उसकी जगह पर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका यूज़ करते हैं, ताकि उसके जो एसिडिक नेचर है उसको कंट्रोल किया जा सके। और या फिर खेतों में किसी प्रकार से उसकी जो बेसिक है ना, यानी कि उसका क्षारीय गुण बढ़ जाता है, तो वहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर का करता है क्या है, वो एसिड को रिलीज करता है, और एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है, जिससे वो न्यूट्रलाइज होकर खेतों में ही हो जाता है, और हमारे जो खेतों है उसका एसिडिक और बेसिक नेचर न्यूट्रल नेचर पर बदल जाता है। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया कि सॉइल जो है, सॉइल का ट्रीटमेंट हम लोग जब वो एसिडिक या बेसिक होती है तो उसका भी हम लोग ट्रीटमेंट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। तो जब भी हम लोग फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है उसका नेचर एसिडिक होता है, और उसको हटाने के लिए, उसके जो नेचर है उसको हटाने के लिए सफ़ेद पाउडर का यूज़ करते हैं। और पाउडर के रूप में वहाँ पर रहता क्या है, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, है ना, या फिर और दूसरे प्रकार के बेसिक नेचर वाले पाउडर होंगे, उनका यूज़ करते हैं ताकि वो उसको डिस्पोज हो सके। और वो जो वाटर होता है तो उसको वाटर को फिर डायरेक्ट हम लोग कहाँ पर जहाँ स्टोर करना है खेतों में यूज़ कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी पानी का यूज़ हो उस वाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे आज के लेसन में इतना ही, और इसी के बाद आपके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।